Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter combustion and flame. So we are talking about the coal. Coal has a high ignition temperature. कोल का ignition temperature बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए कोल फायर को आप एक माचिस की तिल्ली से स्टार्ट नहीं कर सकते. एक जलती हुई माचिस की तिल्ली कोयले को आग नहीं दे सकती. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्मॉल हीट होती है जो बर्निंग मैचस्टिक प्रोड्यूस करती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि कोयले को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक ले जाए, जो कि बहुत ज़्यादा होता है. कोल फायर को हम इनडायरेक्टली स्टार्ट करते हैं. कैसे? एक कपड़ा लेंगे, उसको केरोसिन ऑयल में डिप करेंगे और छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े उसके ऊपर अरेंज करके रख देते हैं. जब मिट्टी के तेल में डूबा हुआ कपड़ा लाइटेड मैचस्टिक इग्नाइट कर देती है तो वो जलना स्टार्ट कर देता है. उसकी हीट जो है, जो केरोसिन के बर्न होने से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो लकड़ी के टुकड़ों को बर्न कर देती है. अब इन लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर कोयले को रखा जाता है, तो जो लार्ज हीट प्रोड्यूस होती है लकड़ी के टुकड़ों के जलने पर वो कोल को इग्निशन टेम्परेचर तक हीट कर देती है, जिससे कि कोयला भी जलना स्टार्ट हो जाता है. इस तरह से कोयले की फायर स्टार्ट होती है. कई बार हम सुनते हैं जंगलों में आग लग जाती है जो अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है. तो ये जो जंगलों में आग लगती है ये बहुत ही गर्मी के दिनों में, जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही होती है तब होती है. कैसे होता क्या है, जब बहुत ही तेज़ गर्मी पड़ रही होती है तो जो सूखी ग्रास है उसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाता है, वहाँ तक गर्मी पहुंच जाती है जिसकी वजह से ड्राई ग्रास आग पकड़ना शुरू कर देती है. बर्निंग ग्रास से होता क्या है कि आग बुशेस और ट्रीज में स्प्रेड होना शुरू कर देती है, जिससे कि धीरे धीरे पूरा जंगल ही जलना शुरू हो जाता है. इस तरह की फायर्स को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है. अब हम एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे जिससे हमें ये पता लगेगा कि सब्सटेंस को अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना पड़ता है ताकि वो आग पकड़े और बर्न होना, जलना स्टार्ट कर दे. हम 2 पेपर कप्स बनाएंगे 2 राउंड शीट्स ऑफ पेपर को फोल्ड करके. एक पेपर कप को हम खाली रखेंगे और दूसरे पेपर कप में 50 मिलीलीटर पानी रख देंगे. दोनों ही पेपर कप्स को हम हीट करना स्टार्ट करेंगे सेपरेटली ओवर अ कैंडल फ्लेम. हम देखेंगे कि जो एम्प्टी पेपर कप है वो आग पकड़ लेता है बहुत जल्दी और बर्न होना स्टार्ट कर देता है. दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जो पेपर कप है जिसमें पानी है वो आग नहीं पकड़ता, वो उसमें जो पानी है पेपर कप में वो धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट कर देता है. और इस पेपर कप को अगर हम लगातार गर्म करते रहेंगे तो हम इसमें पानी भी उबाल सकते हैं. इवन जो पेपर कप है वो फायर भी कैच नहीं करेगा. अब ये कैसे हुआ इसको हम जानेंगे. जब हम खाली पेपर कप को हीट करते हैं कैंडल फ्लेम के ऊपर तो जो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी पहुंच जाता है और जिसकी वजह से वो आग पकड़ लेता है और जलना स्टार्ट कर देता है. लेकिन अगर पेपर कप में पानी है तो जो हीट सप्लाई करते हैं हम पेपर कप को वो पानी में ट्रांसफ़र हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. इस कंटिन्यूअस ट्रांसफ़र ऑफ हीट से होता क्या है, तो पेपर कप तो हीट नहीं हो पाता, उसका इग्निशन टेम्परेचर भी नहीं पहुंच पाता, लेकिन पानी की प्रेजेंस में इग्निशन टेम्परेचर पेपर कप का तो नहीं पहुंचा, इसलिए पेपर कप आग भी नहीं पकड़ता और जलता भी नहीं. अब हम ये जानते हैं कि जो हरी पत्तियां होती हैं उनको बर्न करना बहुत मुश्किल काम होता है, जबकि सूखी पत्तियां आग बहुत जल्दी पकड़ती हैं. इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें पानी होता है, ये पानी ग्रीन लीव्स को अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने नहीं देता और इसकी वजह से ग्रीन लीव्स को बर्न होना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. दूसरी तरफ अगर ड्राई लीव्स की बात करें तो उनमें पानी नहीं होता है और वो हीट अपने इग्निशन टेम्परेचर तक बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं और बहुत ही जल्द आग पकड़ लेती हैं. अब हम जानेंगे मैच स्टिक के बारे में. मैच स्टिक क्या होती है? एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा जिसमें एक कोने में कुछ केमिकल्स कोटेड होते हैं जो आग जलाने के काम आती है, ताकि आप उसको एक रफ सरफेस पे रब करेंगे और उससे आग जल जाती है. इसको हम मैच स्टिक कहते हैं. माचिस की तरह कहानी बहुत ही पुरानी है. लगभग 5000 साल पहले जो थिन पीसेस ऑफ पाइन वुड होते थे, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े
पाइन वुड के टुकड़े, उनको सल्फर में डुबोया जाता था एक कोने में, और उसको मैच स्टिक की तरह एंशियंट इजिप्ट में यूज किया जाता था। आज की माचिस की तीली की बात करें तो लगभग 200 साल पुरानी ही है, ज्यादा पुरानी नहीं है। पहले क्या होता था, एक मिक्सचर लिया जाता था एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड व्हाइट फॉस्फोरस, साथ में थोड़ा सा ग्लू और स्टार्च। इन सबको माचिस की तीली के हेड पर अप्लाई किया जाता था, जो कि वुड की बनी होती है। अब जब इस हेड को, मैच स्टिक के हेड को एक रफ सरफेस पे रब करते थे, तो जो व्हाइट फॉस्फोरस होता था वो जल जाता था ड्यू टू हीट ऑफ फ्रिक्शन, और इससे बर्निंग ऑफ मैच स्टिक स्टार्ट हो जाता था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि व्हाइट फॉस्फोरस पॉइजनस होता है, तो व्हाइट फॉस्फोरस का यूज माचिस बनाने के लिए डेंजरस होने लगा, इवन फॉर द बर्कर्स ऑल्सो एज वेल एज फॉर द यूजर्स ऑल्सो। आज के टाइम पे माचिस की तीली का हेड, जिसमें होता है सिर्फ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। द रफ रबिंग सरफेस ऑन द साइड ऑफ मैच बॉक्स हैज ए कोटिंग ऑफ पाउडर्ड ग्लास एंड ए लिटिल रेड फॉस्फोरस। जो रफ रबिंग सरफेस होता है, जो माचिस मैच बॉक्स के साइड में होता है, उसमें होता है आपका पाउडर्ड ग्लास और लिटिल रेड फॉस्फोरस, क्योंकि वो रेड कलर का होता है थोड़ा सा। रेड फॉस्फोरस की बात करें तो ये व्हाइट फॉस्फोरस से थोड़ा सा कम डेंजरस होता है। जब आप मैच स्टिक को रब करते हैं अगेंस्ट द रफ सरफेस ऑफ मैच बॉक्स, कुछ रेड फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस में बदल जाता है। ये व्हाइट फॉस्फोरस तुरंत पोटेशियम क्लोरेट, जो कि मैच स्टिक के हेड पर होता है, उससे रिएक्ट करता है, जिससे सफिशिएंट हीट प्रोड्यूस होती है, जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को इग्नाइट कर देती है और मैच स्टिक का हेड बर्न करने लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू वी कंट्रोल फायर। फायर्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब बर्निंग होती है, कंबशन होता है, इससे फायर प्रोड्यूस होती है। फायर यूजफुल भी हो सकती है, हार्मफुल भी हो सकती है। छोटी फायर गैस स्टोव पर खाना बना सकती है, ये यूजफुल फायर होती है। बिना फायर के हम खाना नहीं बना सकते। लेकिन अगर फायर ब्रेकआउट हो जाता है किसी ऑफिस में, फैक्ट्री में, ऑयल टैंकर में, पेट्रोल पंप में या कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, तो ये फायर हार्मफुल हो जाती है, इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। इस तरह की फायर्स को बहुत जल्द ही कंट्रोल में लाना पड़ता है, बहुत जल्दी एक्सटिंग्विश करना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंग्विशिंग अ फायर इज कॉल्ड फायर फाइटिंग। हर सिटी और टाउन में एक फायर सर्विस होता है इन द फॉर्म ऑफ फायर ब्रिगेड स्टेशन। जो फायर फाइटर्स होते हैं फायर ब्रिगेड स्टेशन के, वो स्पेशलिस्ट होते हैं आग बुझाने में। तो अगर कहीं पर भी फायर ब्रेकआउट होता है तो तुरंत फायर सर्विस को कॉल करना चाहिए। हमें ये भी पता होना चाहिए आग लगी कैसे है और किस तरह से आप आग बुझा सकते हैं। कोई भी फायर के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो फ्यूल, जो कि कंबस्टिबल सब्सटेंस है, दूसरा एयर और ऑक्सीजन, तीसरा हीट। अगर इनमें से कोई भी चीज़ हम रिमूव कर दें तो बर्निंग स्टॉप हो जाएगी और फायर बंद हो जाएगी। सो अ फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड इन 3 वेज। सबसे पहले बाय रिमूविंग द फ्यूल, सबसे पहले हम कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटाएंगे। सेकेंड, बाय रिमूविंग द हीट, बाय कूलिंग विद वाटर, पानी से ठंडा करके हीट रिमूव करेंगे। थर्ड, बाय कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई टू द बर्निंग सब्सटेंसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हम फ्यूल को रिमूव करेंगे और द कंबस्टिबल सब्सटेंस को रिमूव करेंगे। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल इज ए फूड फॉर फायर, खाना है आग के लिए। जब फायर स्टार्ट होती है तो जितने भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं, जैसे फर्नीचर है, क्लोथ्स हैं, बुक्स हैं, जो बहुत ही आसानी से जल सकते हैं, उनको तुरंत हटा देना चाहिए ताकि आग फैले नहीं। अगर पॉसिबल हो तो कुकिंग गैस सिलेंडर भी रिमूव कर देना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी स्विच ऑफ कर देनी चाहिए। अगर आग किसी लकड़ी के पाइल पर के पास है तो वो बहुत ही सफिशिएंट फ्यूल प्रोवाइड कर सकती है ताकि फायर लगातार चलती रहे। तो पाइल ऑफ वुड को तो इमीडिएटली हमें हटा देना चाहिए। हाउएवर इतना आसान नहीं होता सारी ही कंबस्टिबल सब्सटेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ फायर को हटाना, क्योंकि आग बहुत तेजी से फैलती है। सेकंड आता है आपका रिमूव द हीट। जनरली हम क्या करते हैं, पानी को यूज करते हैं ताकि बर्निंग सब्सटेंस से हीट को रिमूव कर सकें और उसे ठंडा कर सकें ताकि वो जल नहीं पाए।
वाटर इज द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर फॉर ऑर्डिनरी फायर्स। ऑर्डिनरी फायर्स के लिए बहुत ही कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर होता है वाटर। वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर बाय कूलिंग द बर्निंग सब्सटेंसेस। वाटर बर्निंग सब्सटेंसेस को कूल कर देता है और फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। When water is thrown on a burning substance, किसी भी बर्निंग सब्सटेंस पर आप वाटर थ्रो करते हैं तो वो इग्निशन टेम्परेचर से भी नीचे चला जाता है, इतना ठंडा हो जाता है और वो बर्न करना स्टॉप कर देता है और आग बुझ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब फायर ब्रिगेड मैन स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम ऑफ वाटर एक बिल्डिंग पर जिसमें आग लगी हो फेंकता है तो बर्निंग मटीरियल्स कूल डाउन हो जाते हैं बिलो देयर इग्निशन टेम्परेचर्स एंड फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। इसके साथ ही क्या होता है, जो वाटर वेपर प्रोड्यूस होती है बाय द एक्शन ऑफ हीट ऑफ फायर ऑन वाटर। पानी जब आग पर पड़ता है तो वाटर वेपर प्रोड्यूस होती है, वो बर्निंग मटेरियल को सराउंड कर देती है और एयर सप्लाई को भी कट ऑफ कर देती है। ये भी पानी को फायर को एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। सो फायरमैन एक्सटिंग्विश द फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर। जो फायरमैन्स होते हैं पानी को अंडर प्रेशर थ्रो करते हैं ऑन द बर्निंग थिंग्स सच एज हाउसेज, फैक्ट्रीज एंड अदर बिल्डिंग्स। पानी वर्क करता है एज ए फायर एक्सटिंग्विशर ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड, पेपर एक्सेट्रा और ऑन फायर। जब लकड़ी या पेपर में आग लगी हो तो पानी फायर एक्सटिंग्विशर की तरह वर्क करता है। द फायर्स कॉज्ड बाय बर्निंग ऑयल और पेट्रोल और दोज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय यूजिंग वाटर। कैसे? जो आग हम देखते हैं बिजली की वजह से लगी है या ऑयल की वजह से लगी है, पेट्रोल की वजह से लगी है, वो पानी नहीं बुझा सकता, क्योंकि जो फायर प्रोड्यूस होती है बाय द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑयल या पेट्रोल, जैसे फ्राइंग पैन में फायर लग गई, ऑयल टैंक्स में, पेट्रोल पंप्स में या एयरपोर्ट्स में, उसे पानी से आप नहीं बुझा सकते क्योंकि पानी ऑयल या पेट्रोल से भारी होता है। तो जब आप बर्निंग ऑयल या पेट्रोल पर पानी डालते हैं तो पानी सेटल डाउन हो जाता है